लोगों के बीच एक सच को लेके आया हूँ। एक सच जो जानिएगा तो मज़ा आएगा और जानने का और कोशिश करिएगा। और वो सच ये है कि अभी माँ दुर्गा की पूजा चल रहा, नवरात्रि की पूजा चल रहा, तो मैं भी पूजा करता हूँ और अपने घर पे हूँ। और इस पूजा से और धर्म से जुड़ी हुई एक बातें मेरे मन में है कि अभी के समय में ना लोग अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार में, मेरे दुनिया में कोई जाति प्रथा नहीं होता है। मेरे दुनिया में कोई जाति प्रथा नहीं होता है। सब इंसान है। हम सोचते हैं हम इंसान हैं और हम एक दूसरे इंसान को हेल्प कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा औकात होता है, जहाँ तक मेरा क्षमता है, बजट है, उतना तक मैं किसी को भी हेल्प कर देता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। जाति होता ही नहीं है, जाति तो है ही नहीं। तो हमको जो मतलब जो अच्छा लगता है, जिसका प्रवृत्ति अच्छा लगता है, हम उसको हेल्प कर देते हैं किसी भी चीज़ से, जहाँ तक मेरा होता है। देखिए, अभी के समय में मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे पास बहुत सारे गार्जियन भी आते। कभी कभी ऐसा शिकायत लेकर आते हैं जिसके बारे में बता नहीं सकते हैं। ऐसा शिकायत होता है कि देखिए ना, मेरा बेटा ऐसा है, वैसा है, नशा करता है, या मान लीजिए कि बहुत सारी लड़की का भी अभी के समय में आप तो देख ही रहे हैं कि मतलब कैसा समस्या चल रहा है। और इस समय में पता है, लोग अंधकार में जी रहे हैं, लोग अंधविश्वास में पड़े हैं। अंधविश्वास में ये पड़े हैं कि दिन भर पूजा करला से और मान लीजिए कि जो 5 टाइम नमाज पढ़ला से घर की स्थिति और बच्चे की फ्यूचर नहीं बदलता है। या हम बोलते भगवान, मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बेटी ऐसी हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा करने से किसी का फ्यूचर नहीं बदलता है। ऐसा भगवान हमको हाथ दिए, पैर दिए, बोले देखो बेटा तुम काम करेगा अपना तो आगे बढ़ेगा। बस ये बात तो सब जानते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सही समय में सही शिक्षा किसी को देना कोई छोटी बात नहीं है। अभी के समय में पिता और भाई बहन सब कोई भी अपने फर्ज को सही से पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपने कर्तव्य को सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय बच्चे को डांटना चाहिए, दमसाना चाहिए, उसको शासन में रखना चाहिए, सही शिक्षा देना चाहिए, उस समय में सब नशा में पड़ा हुआ है, सब ऐसे वैसे घूम रहा है। उस समय में मतलब पता है, जैसे लोग आते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे किसी के लिए आप करिए चाहे नहीं करिए, खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। आप इतना रुपया खर्च करके अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारा रुपया बर्बाद हो जा रहा है। आपको पता नहीं है कि मेरा बेटा बेटी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये सब समझ में नहीं आता। बस पैसा दे रहे हैं। आप थोड़ा सा नोटिस ये कीजिए कि सही समय पर सही चीज़ को ध्यान दीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि अभी के समय में सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि मेरा पर्सनली मानना है कि 10th तक बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है सोशल मीडिया। अगर 10th तक बच्चे की ज़रूरत है सोशल मीडिया तो वो बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया में जो बिगड़ा है वो जल्दी सुधरता नहीं है, उसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए 10th तक बच्चे को सोशल मीडिया की ज़रूरत है ही नहीं, उसे फ़ोन की ज़रूरत है नहीं। 10th के बाद ज़रूरत पड़ता है तो 10th के बाद दीजिए, तब तक उसको सही गलत का जानकारी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, वो खुद समझ जाएगा। लेकिन 10th से पहले अगर बच्चा बिगड़ गया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान के आगे हाथ जोड़ने से और प्रे करने से किसी का फ्यूचर, किसी का भविष्य नहीं बदलता। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। एक माँ को, एक पिता को, एक टीचर को, एक दोस्त को, सब चीज़ छोड़ के अपने कर्तव्य को पालन करना पड़ता है, फर्ज को निभाना पड़ता है, तब जाके किसी एक इंसान का फ्यूचर बदलता है या किसी एक इंसान का भविष्य बनता है। जैसे तो देखिए, जैसे अभी कहा जा रहा है, जैसे अभी का समय है, तो देखिए ऐसे तो आप समझिएगा नहीं, क्योंकि देखिए आप सब लोग तो मेरे बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे, जो लोग थोड़ा सा मेहनत किए होंगे या रियलिटी मेहनत किए होंगे, वो समझ जाएंगे। देखिए, मैथ के पास किसी का कोई जाति, मैथ में कोई जाति नहीं है, साइंस में कोई जाति नहीं है, सोशल मीडिया में कोई जाति नहीं है। जो इसको जानता है बस उसी का है, नहीं जानता है तो उसका नहीं है। और अभी के समय में समय इतना हार्ड हो गया कि जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको तो समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा, आज से 50 साल पहले शिक्षा लोगों के लिए ज़रूरी था, लेकिन अभी के समय में शिक्षा लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी के समय में शिक्षा लोगों के लिए मजबूरी हो गया। पता आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे तो समझिएगा नहीं, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। 2 दोस्त था, एक दोस्त, दोनों दोस्त बचपन में बहुत प्यार करता था, दोनों बचपन में बहुत मतलब दोनों साथ रहता था, उसका कोई जवाब नहीं। तो समय बीतता गया, एक दोस्त पढ़ता गया, अच्छा से पढ़ता गया, रियलिटी मेहनत किया और वो आगे बढ़ गया। एक दोस्त बीच में लटक गया,
उसको पढ़ाई से मतलब रास्ता भटक गया, गलत संगति की वजह से। आपको पता है कि जो आदमी का बिगड़ने का सबसे बड़ा जरिया है उसका संगति। अगर संगति पर कंट्रोल नहीं करेगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ये हुआ, एक दोस्त संगति के कारण बिगड़ गया। तो उसने ऐसा सोचने लग गया, उसके मन में ऐसा मतलब जहर भर गया कि मतलब जब वो दोनों दोस्त मिलता था ना कभी कभी, तो वो ऐसा सोचता था कि यार तुम तो बड़ा आदमी हो गया, तुम इतना बड़ा आदमी हो गया है, तुम मेरे से काहे बात करेगा। या मान लो कि उसको सीधा सीधी समझ, कहने का मतलब ये हो गया कि वो सीधा समझ लीजिए कि वो ऐसा सोचता था कि अब तुम मतलब तो मेरे पे ध्यान नहीं देता, मेरा मतलब तुम्हारा मेरा दोस्ती अच्छा नहीं है, वो ऐसा सोचता था। उसके मन में ऐसा जहर चल रहा था। लेकिन जो दोस्त पढ़ा लिखा था, जो मेहनत किया था, उसको समझ में आता था ये दुनिया। वो सोचता था मेरा दोस्त उतना पढ़ा लिखा नहीं है या उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से वो हमको नहीं समझ रहा। उसका सारा गलतियां माफ़ कर देता था या सारा गलती को इग्नोर कर देता था, वो सब बात समझ लेता था। लेकिन उसके दिमाग में जो जहर भरा था, वो जहर का कोई इलाज नहीं था। वो जहर मतलब उस जहर का कोई काट ही नहीं था। वो ऐसा सोचता था कि तुम डायरेक्ट बोलता था तुम बड़ा आदमी हो गया। बताइए अहंकार कहाँ है, घमंड कहाँ है, किसके मन में? वो समझ ही नहीं रहा था कि आखिर चल क्या रहा। ये सारा का सारा व्यवस्था शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं। आप वो लड़का जो था ना, जो बीच में लटक गया था पढ़ाई करते करते, या मान लीजिए अच्छा से नहीं पढ़ा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो किसी भी चीज़ को उतना सोच नहीं पा रहा था, उतना समझ नहीं पा रहा था। भाई मेहनत तुम करोगे तो आगे तुम बढ़ोगे। तुम्हारा मेहनत को ना आज तक कोई लिया है ना ही कोई लेगा। मेहनत वो करेगा तो उसको मिलेगा, ना उसका मेहनत कोई लिया है ना कोई लेगा। तो जो भी इंसान इस समय में, इस संसार में मेहनत जैसा करेगा वो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यही बात उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा था। और लास्ट में ऐसा हुआ कि दोनों दोस्त में अनबन हो गया। अब ये दोस्त समझता था, वो दोस्त नहीं समझता था। तो फिर क्या करता? फिर कोऑपरेट करना पड़ता इसे, और वो डायरेक्ट बोल देता भाई तुम बड़ा आदमी हो गए, या तुम ऐसे हो गए, तुम वैसे हो गए, अब तुम्हारा मेरा दोस्ती नहीं बन सकता। और वो दूसरे के बात बहुत सुनता था। किसी भी हालत में दूसरे को बात नहीं सुनना चाहिए। आदमी को उतना ज्ञान तो सबके पास रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस वजह से शिक्षा को जरूरी नहीं समझिए, अब तो मजबूरी हो गया, इसलिए पढ़िए। और अपने घर में छोटे भाई और छोटे भाई और छोटी बहन को पूरा ध्यान दीजिए। और हर एक आदमी को अपने फर्ज पे डटे रहना चाहिए, और समय के अनुसार और सही समय में शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए निष्ठा से दीजिए। आप ये नहीं सोचिए हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम उसको दे देंगे, मेरे दियाद है, गोतिया है, या मान लीजिए कि हम उसको शिक्षा दे देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा प्रवृत्ति मन में नहीं आना चाहिए। आप दे दीजिए, क्या होगा नहीं होगा बाद का नज़ारा आप बाद में देखिएगा। लेकिन आपके पास है, आपको लग रहा है हम किसी को सुधार सकते हैं तो आप सुधार दीजिए। बस इतना प्रवृत्ति आप मन में हमेशा रखिए। और पूजा पाठ करने से किसी को बाध्य नहीं है। पूजा एक मन का आस्था है, मन का विश्वास है। अगर भगवान पे बस विश्वास रहेगा तो वो आदमी जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन सारा काम धंधा छोड़ के हम पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो हाथ मलते रह जाओगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये भी बात एकदम सच है। इस बात को आप जान लीजिए। और मैं ये बात जो बोल रहा हूँ